कक्षा 12वीं अध्याय 10 का हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इस बीजगणित प्रश्नावली 10.2। प्रश्न पहला है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के परिमाप का परिकलन कीजिए। हमको क्या करना है, परिमाप निकालना है। ए सदिश दिया गया है i प्लस जे प्लस के, दूसरा बी सदिश दिया गया है 2i माइनस 7j माइनस 3 के, सी सदिश दिया गया है 1 बटे वर्गमूल 3i प्लस 1 बटे वर्गमूल 3j माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 के। आपको सबसे पहले सदिश दिए गए हैं, आप क्या करें, सबसे पहले सदिश लिखें। सदिश दिया गया है ए सदिश बराबर आई कैप, ये कैप कहलाएगा, प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इस प्रकार से बी सदिश भी दिया गया है। बी सदिश भी लिख लेते हैं 2i माइनस 7j माइनस 3 के, सब में कैप लगा दें। इस प्रकार सी सदिश भी दिया गया है हमको। सी सदिश का मान दिया गया है 1 बटे वर्गमूल 3i प्लस 1 बटे वर्गमूल 3j माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 के। ये हमको सदिश दिए गए हैं। अब आपको इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब इनका मॉड निकालना है। मॉड, तो ए सदिश दिया गया है, मॉड ए सदिश लिखा हमने। ए सदिश में आई जे और के गुणांकों को लिखना पड़ता है। आई के साथ कोई संख्या नहीं मतलब एक का वर्ग होगा, प्लस जे के साथ कोई संख्या नहीं मतलब एक का वर्ग, प्लस के साथ कोई संख्या नहीं मतलब एक का वर्ग। ये तीनों आई जे के गुणांकों का वर्ग करेंगे और उसमें वर्गमूल लगाएंगे। एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे तो एक, और एक का वर्ग करेंगे तो एक धन एक, ये हो गया। ये तीनों को जोड़ेंगे एक धन एक, तो हमारे पास कितना आंसर होगा, वर्गमूल 3। हमारे पास ए सदिश का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे मॉड बी सदिश। मॉड बी सदिश मतलब परिमाप निकालेंगे बी सदिश का। बी सदिश में आई का गुणांक कितना है, 2, तो 2 का वर्ग, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 7 का आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो ये माइनस 7 का वर्ग। जे के आगे क्या है, के आगे क्या हमारे पास 3, तो ये होगा माइनस 3 का वर्ग। बीच में प्लस चिन्ह रहता है सूत्र का। तो हमने आई के गुणांक लिखा, जे के गुणांक लिखा और के का गुणांक लिखा। 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। ये हमने लिख दिया। हम तीनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 62। ये हमको मॉड बी सदिश का आंसर प्राप्त हो गया, वर्गमूल 62। अब हम निकालेंगे कितना, मॉड सी सदिश का परिमाप। तो हमने लिखा सी सदिश में आई का गुणांक कितना है, 1 बटे वर्गमूल 3, तो 1 बटे वर्गमूल 3 का स्क्वायर, प्लस जे सदिश का गुणांक 1 बटे वर्गमूल 3 का स्क्वायर, प्लस के सदिश का गुणांक कितना है, माइनस 1 बटे वर्गमूल 3, तो माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग, और ये पूरी संख्या रहेगी वर्गमूल के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग को अलग करते हैं। तो 1 का वर्ग होगा 1, तो वर्गमूल 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 3, प्लस इसी प्रकार से इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा। इसका आंसर भी 1 बटे 3, प्लस इसका आंसर भी 1 बटे 3 रहेगा। ये आ गया। अब तीनों के हर समान है, तो हर को एक बार लिखेंगे और अंश जुड़ जाएंगे। तो एक धन एक, और वर्गमूल लगाया, तो हमारे पास मॉड सी सदिश बराबर हो जाएगा, एक जुड़ेगा 3 और बटे में 3, वर्गमूल 3 से 3 कटेगा तो हो जाएगा वर्गमूल 1, और वर्गमूल 1 को हम लिख सकते हैं 1। इसका आंसर 1 होता है। तो हमारे पास वर्गमूल 1 का आंसर 1 आया। इस प्रकार से हमने तीनों का आंसर निकाल लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 में सदिश ए सदिश बराबर दिया गया आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का सूत्र सबसे पहले देखते हैं। मात्रक सदिश का सूत्र होता है, किसका सदिश निकालना, ए का। तो ए कैप बराबर ए सदिश बटे पर ए का परिमाप, मतलब मॉड ए सदिश। ये आपको याद रखना है मात्रक सदिश का सूत्र। जिसके सदिश से निकालना है उसका आंसर यहाँ पे आएगा। ए सदिश हम इससे मान रखते हैं
ए कैप बराबर ए सदिश। ए सदिश का मान कितना है हमारे पास, आई प्लस जे प्लस 2k बटे का चिन्ह लगाएं। मॉड ए सदिश, मॉड ए सदिश मतलब आई जे के गुणांकों का वर्ग और उसको वर्गमूल लिखना। आई का गुणांक कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस जे का गुणांक कितना है 1, 1 का वर्ग, के का गुणांक कितना है 2, तो 2 का वर्ग। इसको हमको किस में लिखना है, वर्गमूल में। लिख दिया आई प्लस जे प्लस 2k पूरा सेम उतारेंगे। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी वही सेम उतार देते हैं, आई प्लस जे प्लस 2k बटे पे 4 और 2 6, ये हो जाएगा वर्गमूल 6। वर्गमूल 6 हमको प्राप्त हुआ। अब हमको करना क्या है, जो वर्गमूल 6 है तीनों के बटे में कहलाएगा तो हम अलग अलग कर लेते हैं। इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 कहलाएगा तो 1 बटे वर्गमूल 6, और ये आई लिखा है तो आई प्लस 6 के साथ कोई संख्या नहीं मतलब 1 कहलाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे वर्गमूल 6। जे प्लस इसको लिख सकते हैं 2 बटे वर्गमूल 6 के। ये हमारे पास सब में कैप रहेगा हमारा आंसर। इस प्रकार से आप किसी भी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया है सदिश पी क्यू सदिश। पी क्यू सदिश अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। हमको सेम मात्रक सदिश ज्ञात करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में ज्ञात किया, जहाँ बिंदु पी और क्यू के अनुसार 1 2 3 और 4 5 6 हैं। हमको बिंदु पी और क्यू दिए गए हैं तो सबसे पहले हम इसमें लिख लें दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु। अब पी बिंदु क्रमशः शब्द लगा मतलब पी का मान पहला वाला कहलाएगा तो पी 1 2 3 और क्यू का मान ये वाला कहलाएगा 4 5 और 6 है। लिख दिया है, हमने लिख दिया मतलब पी का मान ये कहलाएगा और क्यू का मान ये कहलाएगा। अब हमको इसमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है पी क्यू का, तो हम इसमें सबसे पहले पी क्यू को सदिश रूप में लिख लें। तो सदिश रूप में ज्ञात करने के लिए हमको लिखना होगा, इसलिए पी क्यू सदिश बराबर, जब हमको इसको सदिश रूप में लिखना है पी क्यू सदिश बराबर तो ओ क्यू सदिश माइनस ओ पी सदिश क्या होगा, दूसरे सदिश में से पहला सदिश हम घटाते हैं तो ओ क्यू सदिश लग गया। अब सदिश लगने का मतलब जो क्यू की जो संख्या दी गई 4 5 6 इसको हम आई जे के गुणांकों में लिखेंगे। 4 के साथ आई प्लस 5 के साथ जे प्लस 6 के साथ लिखेंगे के, तो ये आई जे के गुणांकों में लिख गया। इसको कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस। अब पी सदिश के गुणांकों को भी हम आई जे और के गुणांकों में लिखेंगे। इसमें लिखें आई का गुणांक कितना 1, 1 को नहीं लिखते तो आई लिखेंगे आई प्लस जे का गुणांक हो जाएगा 2, 2 जे प्लस के का गुणांक कितना है 3, लिखेंगे 3 के। इतना हमसे बन जाएगा। अब इसके बाद हमको इसमें घटाना है। हमको 2 सदिश दिए गए हैं, दोनों सदिशों को हमको घटाना है। तो घटाने का नियम क्या कहता है, आई से आई घटेगा, जे से जे और के से के। 4 आई में से 1 आई घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 आई। 5 जे में से जब 2 जे घटेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 जे। 6 के में से जब 3 के घटेगा तो हमारे पास कितना होगा 3 के। अब घट क्यों रहा है, क्योंकि बीच में घटाने के चिन्ह इसलिए घट रहा है। तो हमारे पास पी क्यू सदिश का आंसर प्राप्त हुआ 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। लिखेंगे सदिश पी क्यू सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का सूत्र बनाते हैं, पी क्यू के उसमें बनाना है। पिछले वाले क्वेश्चन में ए सदिश को उसमें बनाया था, तो हम अब पी क्यू को बनाएंगे। पी क्यू कैप बराबर पी क्यू सदिश बटे पर मॉड पी क्यू सदिश। अब पी क्यू सदिश का मान हमको ये दिया गया है, हमने निकाला
3i प्लस 3j प्लस 3k बटे पे मॉड पी क्यू लिखा है, मतलब इसके गुणांकों का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग और j के गुणांक 3 का वर्ग और k के गुणांक 3 का वर्ग, और ये लगाएंगे वर्गमूल। अब इसके बाद हम इस संख्या को पूरा उतारते हैं। 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 का वर्ग होगा 9 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। हम इनको जोड़ देंगे। 3i प्लस 3j प्लस 3k, 9 को जब हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्गमूल 27। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ कार्य बताते हैं। रफ कार्य में जो 27 है, हम 27 को वर्गमूल 27 को लिख सकते हैं 9 गुणित 3, 9 3 27 होगा, और 9 और दोनों संख्या होगी, दोनों में वर्गमूल कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल 9 गुणित वर्गमूल 3। और जो 9 होता है, 9 किसका वर्ग हो, 3 का, तो हम लिख सकते हैं 9 को 3 का वर्ग, और यहाँ पर गुणित वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3। हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो कितना आएगा यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा वर्गमूल 3। तो हम देख सकते हैं कि वर्गमूल 27 का आंसर कितना आ रहा है, 3 वर्गमूल 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे में कितना, 3 वर्गमूल 3 लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, ऊपर देंगे, तीनों में 3 3 है, 3 को कॉमन निकालते हैं, i प्लस j प्लस k बचेगा, और यहाँ 3 वर्गमूल 3 है, 3 वर्गमूल 3, और 3 से 3 कट जाएगा, i j k और यहाँ पे वर्गमूल 3। अब हमको क्या करना है, i के साथ कोई संख्या नहीं, मतलब 1, और ये वर्गमूल 3 तीनों के बटे में कहलाएगा, तो इसको हम अलग करते हैं। 1 बटे वर्गमूल 3 i प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 j प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 k। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ किसके सदिश में, पी क्यू सदिश का अनुदिश मात्रक सदिश प्राप्त हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आंसर। धन्यवाद।